तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है देखिए जो बहुत सारे काम होते हैं कंप्यूटर में बेसिक रूप से, यानी कि चालू करना, बंद करना, रिफ्रेश करना, जितने भी बेसिक काम हो रहा है सब काम किसके द्वारा हो रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो यूज़र है, यूज़र के बाद क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद होता है हार्डवेयर। क्या होता है? हार्डवेयर। यानी कि हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कम्युनिकेशन कौन कराएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर यूज़र, यूज़र काम किस में करता है? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी कर सकता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी कर सकता है, तब वो हार्डवेयर को क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप समझ गए। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य काम होता है मेमोरी को मैनेज करना। अब मैं आपको दिखाऊं मेमोरी को मैनेज कैसे करते हैं। मेमोरी जैसे आप देखोगे, मैं यहाँ आपको ओपन करके दिखाता हूँ माय कंप्यूटर। तो आप देखिए, यहाँ देखिए सी ड्राइव, डी ड्राइव, बहुत सारी ड्राइव बनी हुई हैं। ये सब क्या है? मेमोरी है। ये सेकेंडरी मेमोरी है। साथ ही आपको रैम भी देखने को मिलती होगी। जैसे आप राइट क्लिक करते हैं माय कंप्यूटर में, यहाँ पे आपको देखिए, ये देखिए रैम देखने को मिलती है 16 GB। तो ये 16 GB जो रैम है ये भी एक प्रकार की मेमोरी है। तो इन सभी मेमोरी पे जो है काम करता है, यानी कि उसको मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेसर मैनेजमेंट, यानी कि जितनी भी प्रोसेस हो रही है, जैसे यूजर के द्वारा, मान लो यूजर ने इंस्ट्रक्शन दिया, यूजर ने क्या दिया? इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन जाकर कहाँ हो रहा है? रैम में स्टोर हो रहा है। इन रैम में स्टोर होने के कारण जो है ये इसको मैनेज करना होता है। ठीक है, एक एक करके, और इस रैम से ही कहाँ जाता है? वो इस सीपीयू में जाता है, यानी कि किस में जाता है? प्रोसेसर में। तो ये रैम से जो भी इंस्ट्रक्शन जा रहा है वो प्रोसेस होने के बाद किस प्रकार मैनेज किया जाए, ये सारी प्रोसेसिंग कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेसर को मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस मैनेज करता है, मान लो अभी मैं लिख रहा हूँ स्टाइलिश से, इसको मैनेज कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कीबोर्ड से मैं टाइप कर रहा हूँ, उसको मैनेज कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। माउस से मैं कुछ पॉइंट कर रहा हूँ, उसको भी मैनेज कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जितना भी डिवाइस लगी है कंप्यूटर में उन सभी को मैनेज कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसलिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट का मतलब आप फाइल बनाते हो, फाइल को डिलीट करते हो, फाइल को मूव करते हो, फाइल में कुछ डाटा एंटर करते हो, अपडेट करते हो। ठीक है, ये सारे काम कौन हो रहा है? कौन करता है? ये फाइल मैनेजमेंट की श्रेणी में आते हैं, और कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योरिटी, मान लो आपके पास में आप इंटरनेट यूज़ करते हो, थ्रेड्स, वायरस या कोई भी मिसलेनियस चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। आपकी डिवाइस की सुरक्षा है, आपके ब्राउज़र की सुरक्षा है। ठीक है, इसके अलावा वायरस से सुरक्षा है। सारी चीज़ें जो है सुरक्षित करने का काम कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। जैसे विंडोज़ डिफेंडर आपने नाम सुना होगा, विंडोज़ 11 में ये काफ़ी पावरफुल हो गया है। मतलब आप कोई भी अनावश्यक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो आपका डिफेंडर जो है विंडोज़ का, वो उसको निपटा देगा, यानी कि उसको हटा देगा, EXE फाइल उसकी जो है करप्ट कर देगा। सिस्टम की परफॉर्मेंस, भाई सिस्टम को मॉनिटर करना, डिस्क क्लीनअप करना, टेम्परेरी फाइल हटाना, ये सारे काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यानी परफॉर्मेंस को देखने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो एरर बताना, क्या कौन बताता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर और यूज़र के बीच में तालमेल बनाना, अभी हमने देखे थे सॉफ्टवेयर और यूज़र के बीच में कम्युनिकेशन कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं एग्जाम में, और नहीं अगर आपका पेपर नहीं है तो भी आपको बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। चलिए यहाँ मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने बताया था ना आपको हार्डवेयर होता है, यानी कि आपका हार्डवेयर माइक्रोफोन हो सकता है, स्टाइलिश ग्राफिक्स टैबलेट हो सकता है, आपका सीपीयू हो सकता है, सारे क्या है? ये हार्डवेयर है। हार्डवेयर और यूज़र के बीच में दो चीज़ें होती है। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम, कि कंप्यूटर को बेसिक रूप से स्टार्ट करने का काम करता है ताकि वो काम करने हो जाए। फिर होते हैं ज़रूरत के हिसाब से काम करते हैं ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन कौन कर रहा है? सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर में भी दो सॉफ्टवेयर, कौन से? एक ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है और एक आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आपको बेसिक रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया, इसकी वर्किंग भी देख सकते हैं हम। कीबोर्ड को मैनेज करेगा, माउस को मैनेज करेगा, प्रिंटर को, इसके अलावा मॉनिटर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके अलावा आप देखिए हार्ड ड्राइव, सबको मैनेज कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोल सकते हैं मेन सॉफ्टवेयर। अगर वो नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर चालू ही नहीं होने वाला है, कुछ एरर मैसेज आ जाती है। ठीक है,